हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर योर बाइक स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। आज मैं आपके पास कुछ ऐसा डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये टॉपिक के बारे में हमारे पास कमेंट्स आया करते थे और हमारे जो भी इंस्टाग्राम कस्टमर से पूछ रहे थे कि ये टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल बॉडी वर्सेस फाइबर बॉडी, कौन सा सही अच्छा है? मेटल बॉडी आपकी गाड़ी के लिए सही है या फिर फाइबर बॉडी आपकी गाड़ी के लिए सही है? इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आया करते थे, तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, आपने देखा होगा एक्टिवा गाड़ी जो हुआ करता था, पहले जो गाड़ी आता था वो मेटल बॉडी का आया करता था, और अब भी जो गाड़ी आ रहा है वो भी मेटल बॉडी का आया करता है। और एक्टिवा वन ऑफ द फेवरेट स्कूटीज ऑफ इंडिया है, और इंडिया का वन ऑफ, मेरा भी जैसे मेरा पहला गाड़ी था एक्टिवा मेरा पहला स्कूटी था और मेरे उससे बहुत सारे मेमोरीज है। तो चलिए बात करते हैं मेटल बॉडी के बारे में। तो एक्टिवा का जो पूरा बॉडी है वो पहले पूरे कंप्लीट मेटल आता था, अभी मेटल ही आता है, मैक्सिमम मेटल ही आता है, बस कुछ कुछ पार्ट में वो फाइबर यूज़ करते हैं। तो इसके वजह से होता क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप मेटल बॉडी यूज़ करोगे तो बॉडी का वेट बढ़ेगा। बॉडी का अगर वेट बढ़ता है तो उसका माइलेज जो है थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू फाइबर बॉडी। तो इसीलिए अभी की जितने भी सारी कंपनियां हैं वो अपने आप को जो है मेटल बॉडी से फाइबर बॉडी में स्विच करती जा रही हैं। अब जो प्लास्टिक बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी के जितने भी सारे बाइक्स होते हैं उसमें जो है एज़ कम्पेयर टू मेटल बॉडी, प्लास्टिक बॉडी का जो माइलेज जो होता है वो बहुत अच्छा देते हैं। उनका माइलेज मतलब मेटल बॉडी से प्लास्टिक बॉडी का माइलेज बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इसका ये भी एक रीज़न है कि कंपनियां जो हैं अभी मेटल बॉडी से फाइबर बॉडी की तरफ स्विच कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि भाई मेटल तो बहुत स्ट्रांग है, तो कंपनियां क्यों मेटल बॉडी को इग्नोर कर रही है, क्यों प्लास्टिक बॉडी ही अपने गाड़ी में लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है प्लास्टिक बॉडी के। तो चलिए सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स है प्लास्टिक बॉडीज़ के। रैदर देन मेटल बॉडी स्ट्रांग होता है, फाइबर बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट प्लास्टिक बॉडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फाइबर बॉडीज़ होता है उसका वेट बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल बॉडी। तो वेट कम होने की वजह से जो है इसका माइलेज एफिशिएंसी जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल बॉडीज़ का। अब आप कंपैरिजन देख लोगे, अगर आप एक साइड एक्सेस चला रहे हो, एक्सेस 125 चला रहे हो और दूसरे साइड आपने एक्टिवा रखा है, तो दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो एक्सेस का स्पीड भी ज़्यादा है और एक्सेस माइलेज भी अच्छा देता है। और दूसरी बात, जब पिकअप जो एक्सेस का जो पिकअप है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड जल्दी पिकअप पकड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा। तो इसीलिए जो कंपनीज हैं वो मेटल बॉडीज इग्नोर कर रही हैं, फाइबर बॉडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। वेट रिडक्शन से होता क्या है, पावर टू वेट रेशियो जो है वो इंप्रूव होता है। पावर टू वेट रेशियो इंप्रूव होने की वजह से जो आपका गाड़ी का जो माइलेज होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेटल बॉडी बहुत अच्छा, ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से माइलेज देता है। और प्लास्टिक बॉडी के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉडी में अगर आप कोई भी आजकल के जितना भी आप नए गाड़ी जो सुपर बाइक जो हैवी बाइक्स देखते हैं उसमें जो फाइबर यूज़ किया जाता है, एक तो वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है। मेटल बॉडी का जो आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक बार आपका गाड़ी में डैमेज लग गया, बहुत हैवी डैमेज लगा, तो आपको एक मेटल पार्ट खरीदने के लिए एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉडी, मेटल बॉडी का जो पार्ट जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी बात क्या है कि मोल्डिंग, जब आप मेटल कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बाइक्स, तो वो जब मोल्डिंग करती है तो मोल्डिंग करने में जो है मेटल में इतना अच्छा कट्स नहीं आते हैं जितने अच्छे कट्स आपके प्लास्टिक बॉडी में आता है। और उनको ईजी भी होता है, मतलब मेटल बॉडी बनाना और प्लास्टिक बॉडी बनाने में बहुत डिफरेंस होता है। मेटल बॉडी बनाने में उनको बहुत दिक्कत आता है और उनको उस तरीके से कट्स और शेप्स नहीं मिलते जिस तरीके से आपका प्लास्टिक बॉडीज़ में कट्स और शेप्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कंपनी क्यों मेटल बॉडीज आजकल इग्नोर कर रही है प्लास्टिक बॉडी के। ऐसा नहीं कि ये जो आपका प्लास्टिक बॉडी है इसका जो मतलब इसको जो बनाने का जब डिज़ाइन करने के टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके बाद जो मोल्डिंग होता है, मोल्डिंग कट्स और जो शेप्स है, ये प्लास्टिक बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से फिट होता है। और मेटल बॉडी में इतने अच्छे मोल्ड्स नहीं आते, इतने अच्छे कट्स नहीं आते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि कंपनी इग्नोर करती है मेटल बॉडीज़ को और वो प्रेफर करती है प्लास्टिक बॉडीज़ को। और ऐसा नहीं कि मेटल बॉडी के अपने बेनिफिट्स नहीं है, मेटल बॉडी के भी अपने कुछ बेनिफिट्स है। जैसे कि मेटल बॉडी अगर कहीं पे अगर एक्सीडेंट होता है, कहीं पे आपकी गाड़ी में लगता है, बहुत ज़ोरदार तरीके से लगता है, तो मेटल जो है इजीली, अगर आप बहुत गंदे तरीके से हैवी डैमेज नहीं हुआ तो उसको आप ठीक करा सकते हैं, जैसे उसको डेंट वेंट करा के उसको सेट करा सकते हैं। बट प्लास्टिक बॉडी में उतना दम नहीं होता है, जैसे उसको सामने वाला गाड़ी बहुत हैवी, जैसे आपका एक्सीडेंट का केसेस होता है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो जब मेटल बॉडी में लगता है तो इसको उतना हैवी डैमेज नहीं होता जितना प्लास्टिक में लगता है। प्लास्टिक में तो पूरा आपका टूट के बिखर जाता है, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डेंट लगता है और डेंट जो है ईजिली सेटअप किया जा सकता है। और मेटल बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉडी। लेकिन जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, जैसे कि आपने पूरा पार्ट रिप्लेसमेंट कराया तो उसमें जो है आपका खर्चा जो है मेटल बॉडी में ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू आपका प्लास्टिक बॉडी। तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न जो है, कंपनियां जो है जो अगर कंपनियां बजट फ्रेंडली बाइक्स बना रही हैं तो वो प्लास्टिक बॉडी ही फिट करेगी कि उनको भी अपना प्रॉफिट निकालना होता है ना यार। मेटल बॉडी का एक और नेगेटिव पॉइंट होता है
जैसे कि आप समझ सकते हैं मेटल बनता है आयरन से बनता है, तो उसमें आयरन में क्या रस्टिंग होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी वानी जब ज़्यादा लगता है तो जो मेटल बॉडीज होता है वो जल्दी रस्ट पकड़ लेता है। अगर उसमें प्रॉपर तरीके से पेंटिंग वेंटिंग नहीं करा गया, उसको फिनिशिंग विनिशिंग नहीं करा गया, तो उसमें क्या है जल्दी आपका जो है रस्ट पकड़ लेता है। लेकिन जो फाइबर बॉडी है, जो प्लास्टिक बॉडी होता है, उसमें जल्दी रस्ट नहीं पकड़ता है। तो यही सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आजकल की जो कंपनियाँ होती हैं वो मेटल बॉडी इग्नोर कर रही है और प्लास्टिक बॉडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। एक तो बजट फ्रेंडली होने के नाते प्लास्टिक बॉडी जो होता है उनको कम कॉस्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू मेटल बॉडी। और कंपनी अगर बजट बाइक्स बनाना चाहती हैं या फिर वो अच्छे शेप वाले या अच्छे डिज़ाइन वाले बाइक्स बनाना चाहती है तो वो मेटल को इग्नोर करती है और प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। ऐसा नहीं कि मेटल बॉडी में मतलब डिज़ाइंस नहीं आते। पुराने जो ओल्ड मॉडल के जो सुपर बाइक्स होते थे, फास्ट बाइक्स होते थे, उसका भी अपना अपना डिज़ाइन होता था और डिज़ाइनर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन दे पाते थे। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो कट्स एंड मोल्ड्स जो होता है वो जो है आपका प्लास्टिक में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो है कंपनियां इग्नोर करती है मेटल बॉडी को प्लास्टिक बॉडी से। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।